लेकिन सबसे अहम सवाल आमतौर पर जब भी किसी भी मुल्क में इंतखाबात होते हैं तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और होता यही है कि उसमें स्टेबिलिटी आनी चाहिए। और पाकिस्तान के केस में इट इज़ ऑल द मोर रेलेवेंट। और शहबाज यही तवक्को की जा रही थी कि पिछले तकरीबन 2 साल आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक जो सियासी बेयकीनी रही उसका जो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आया, तो कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप थी कि जो 8 फरवरी के आम इंतखाबात होंगे और उसके नतीजे में जो एक डिसाइसिव मैंडेट आएगा और उस डिसाइसिव मैंडेट की वजह से कम एक ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो 5 साल की गवर्नमेंट होगी। एटलीस्ट दे कैन टेक ऑन मल्टीपल चैलेंजेस जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहे हैं। लेकिन 8 दिन गुजरने के बाद हम ये कह सकते हैं कि शायद 8 फरवरी से पहले अगर हम एक छोटे बहरान में थे, अपेरेंटली अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उसको देखते तो यही लग रहा है कि हम एक बड़े मैस में चले गए हैं इन 8 अक्टूबर के इंतखाबात और जो नताइज अभी तक आए हैं सामने। कामरान 3-4 दिन पहले थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई थी इलेक्शंस के फौरन बाद। तो आपको पता जब जुमेरात को इलेक्शंस हुए तो अगले दिन जब स्टॉक मार्केट खुली तो स्टॉक मार्केट में बहुत बुरी तरह बहरान आया। फिर मंडे को भी यही सूरत हाल रही, फिर स्टॉक मार्केट में डिप आया। फिर एक उसी रात एक अनाउंसमेंट आ जाती है PMLN की तरफ से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी अनाउंसमेंट आ जाती है। तो लगता था कि क्लैरिटी एक आ गई है पोलिटिकल सीन के ऊपर। ऑल्दो किसी भी सियासी जमात के पास वो मेजॉरिटी नहीं थी जिससे वो अकेले हुकूमत बना सके, जिसको साबिक वज़ीर नवाज शरीफ कहते थे कि जी मुझे सिंगल आप कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिलेगी तो मैं जो है वो हुकूमत बनाऊंगा। उसके बावजूद चूंकि हुकूमत तो बनानी है तो जो एक इत्तेहाद अब बनने जा रहा है अपेरेंटली, जिसमें वो इत्तेहाद होगा भी और नहीं भी होगा, लगा इस तरह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेलना वो चाहती है। बट वो सिर्फ फिर भी एक आपको लग रहा था कि एक अब चीजें होराइजन के ऊपर क्लियर हो रही हैं तो गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है। सडनली पिछले 2-3 दिन की जो डेवलपमेंट्स हैं जिसमें आपने देखा कि ये जो PTI और JUIF का कोई सोच नहीं रहा था कि ये लोग भी कोई अलायंस करने की या एटलीस्ट बात करने की भी ये कोशिश करेंगे। उन्होंने बातचीत भी की, एक कंट्रोवर्सी ने भी एक जन्म लिया। उसके बाद फिर जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है GDA जो सिंध के अंदर, उनका जो आज एहतजाज था वो काफी बड़ा था, उससे अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई। इसके साथ ही जो बाकी कुछ बातचीत बिहाइंड द सीन चल रही है। तो अब चीजें आप ठीक कह रहे हैं पहले से ज्यादा मर्कियर हो रही हैं, बजाय इसके कि उस पर क्लैरिटी आती है पॉलिटिकल होराइजन के ऊपर। और ये जो रिफ्लेक्शन है ये ऐसे नहीं आ रही। आपने देखा कि जब इंतखाबात हुए उसको जो इंटरनेशनल मीडिया ने, जो हम अभी डिस्कस भी करेंगे, उन्होंने इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया और आज तक वो इंटरनेशनल प्रेस जो है वो स्टोरी वो रिपोर्ट कर रहा है जो भी डेवलपमेंट पाकिस्तान के इलेक्शन से रिलेटेड हो रही है। देखें वो तो बात ठीक है कि जो अगर PMLN और पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर अगर गवर्नमेंट बनाते हैं तो कोई इशू नहीं है। और इवन जिस तरह पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन होगा PMLN के उम्मीदवार को वो डेफिनेटली वो वोट देंगे। लेकिन वो काबीना में अभी तक दो के एक जॉइंट कमेटी भी उनकी बनी है, अभी पावर शेयरिंग फार्मूला तय नहीं है। बट एज ऑफ नाउ पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि ये PDM 2 नहीं होगा, यानी कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होंगे। अब इसमें अगर ऐसे ही गवर्नमेंट बनती है और PMLN सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर तो बड़ी है, लेकिन जाहिर है कि सीटें तो उनके पास इतनी नहीं है, तो ये पाकिस्तान की तारीख की पहली एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जो माइनॉरिटी में होगी। अगर आप खवातीन और माइनॉरिटीज की सीटें मिला भी लें तो शायद 100+ इनकी सीटें हो जाएंगी। 169 आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। और यही वजह है कि जो पहले इवन इंटरनेशनल मीडिया भी लिख रहा था कि रिकॉर्ड फॉर द 4th टाइम जो है वो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक सरप्राइज दिया, इसी हफ्ते उन्होंने शहबाज शरीफ को नॉमिनेट कर दिया। तो अभी जो सूरत हाल लग रही है ये ऐसी सूरत हाल है कि शायद कोई भी जो गवर्नमेंट मेरे ख्याल में जो जमात है वो लेना नहीं चाहती। और मुझे अगर आपको याद होगा जब ये बहरान सारा चल रहा था आज से कुछ साल पहले, चौधरी शुजात साहब बड़े जीरक किस्म के सियासतदान हैं, कभी बड़े मानी खेज जुमले कहते हैं। तो वो ये कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान के हालात को हमने ना संभाला एक वक्त आएगा कि कोई जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो लेना नहीं चाहेगा और शायद 3-3 माह के लिए जो है ना वो ये हुकूमतें हों। तो अपेरेंटली अभी हम उसी तरफ शायद बढ़ रहे हैं, इतनी एक अनसर्टेनिटी है। नहीं, बिल्कुल ठीक है कि PTI ने एक मूव तो लॉन्च की थी कि वो प्राइम मिनिस्टर का उनका कैंडिडेट भी नॉमिनेट हो चुके हैं मौलाना अयूब खान साहब। उसके बावजूद अब जो आज उनकी अनाउंसमेंट आई है कि हम वफाक में और पंजाब में अपोजिशन में बैठेंगे वो भी गवर्नमेंट लेने को तैयार नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब भी जिस तरह से कोलिशन बना रहे हैं। बट जो पीपल्स पार्टी की बात है उसके अंदर एक चीज जो एक डेवलपमेंट है, आज एक सैयद खुर्शीद शाह साहब की भी एक स्टेटमेंट चल रही थी डॉन को, उन्होंने जो इंटरव्यू देते हुए कहा, आपने कहा वो कैबिनेट में नहीं बैठेंगे। एट द सेम टाइम उन्होंने कहा जी कि हम इसहाक डार को एज अ वजीर खजाना बनाने को भी सपोर्ट नहीं करेंगे और हम उसके ऊपर कहते हैं डिस्कशन होगी इस चीज के ऊपर। इट मीन्स के वो ना तो सिर्फ ये कि वो आईनी ओहदे चाह रहे हैं जिसमें चेयरमैन सेनेट, स्पीकर नेशनल असेंबली और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके साथ ही
कैबिनेट में भी सही चाह रहे हैं और कैबिनेट के जो फैसले फिर डेफिनेटली उनको भी वो इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे उनकी नॉमिनेशन के साथ साथ। बट कमिंग टू द इशू, बाकी हालांकि हमें इकोनॉमी से जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले हफ्ते उसके ऊपर बात करनी चाहिए थी। जब तक पॉलिटिकल फ्रंट क्लियर नहीं है तो इकोनॉमिक फ्रंट क्लियर नहीं हो सकता। जो परसेप्शन है वो बड़ी मैटर करती है ना, और इन इंतखाबात की वजह से जो सबसे बड़ी जो आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके जो मुखालिफ कुव्वतें हैं, वो तो यही देख रही थी ना कि इन इलेक्शंस के बाद आउटकम क्या आती है। और जो इंटरनेशनल प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है तो यकीनी तौर पर जो आप कह सकते हैं कि उनका एक कंसेंसस वर्डिक्ट है कि पाकिस्तान शायद एक बड़े बहरान की तरफ बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी आने के बजाय फर्दर इंस्टेबिलिटी आ रही है। दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया आपको पता ना कि कहते हैं कि जो परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी, तो परसेप्शन ये इमर्ज हो रही है कि शायद पाकिस्तान एक और फेज आ रहा है जिसमें फर्दर सियासी जो है देखिए, अगर 13-14 बड़ी जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं और वो अमेरिका से हैं, बरतानिया से हैं, फ्रांस से हैं, उनकी अगर आप हेडलाइंस कामरान देखें तो आपको पता चल जाता है कि दुनिया आपको कैसे देख रही है। और उन हेडलाइन से जो इंप्रेशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि कल जो भी हुकूमत बनाएगा, जो भी आपका वजीर खारजा होगा, उसके ऊपर एक क्रेडिबिलिटी का एक सवाल होगा। जो भी वजीर खजाना होगा, जब वो बात करने जाएगा IMF से, वर्ल्ड बैंक से, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर सवाल होगा। जो भी एक प्राइम मिनिस्टर होगा जब मुल्क से बाहर जाएगा तो किस पॉलिटिकल वेटेज के साथ वहां पे जा रहा है। जो एक डेमोक्रेसी इंडेक्स, एक जो एनुअल रिपोर्ट आती है, उसकी जो फाइंडिंग्स आ जाएंगे, उसमें पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर दिया गया है। पहले पाकिस्तान का जो उसका टाइटल पॉलिटिकली जो रिजीम था हमारा, उसको हाइब्रिड रिजीम कहा जाता था, अब उसको डाउनग्रेड करके अथॉरिटेरियन रिजीम कहा गया है, विच इज मेजर सेटबैक टू दी पॉलिटिकल परसेप्शन ऑफ पाकिस्तान के यहाँ पे निजाम में हुकूमत है क्या, आपकी पार्लियामेंट भी है, सब कुछ भी है। बहरहाल कमिंग टू द पॉइंट, ये जो इंटरनेशनल प्रेस है कामरान, अगर हम सिर्फ चंद जो बड़े अखबारात हैं उनकी हेडलाइंस पे गौर कर लें तो पता चल जाता है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है। जो गार्डियन की हेडलाइन है कि पाकिस्तान वोटर्स रिजेक्शन ऑफ मिलिट्री रूल और विक्ट्री ऑफ फॉर डेमोक्रेसी, मतलब वो तो स्ट्रेट मिलिट्री रूल की बात करें, उसके रिजेक्शन की बात करें। जो PTI की विक्ट्री है, दे डब इट एज अ विक्ट्री ऑफ द डेमोक्रेसी। ब्लूमबर्ग, इमरान खान कैंडिडेट्स डिफाई ऑड्स टू थ्राइव इन पाकिस्तान इलेक्शन, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो दो मुझे इंटरेस्टिंग ज्यादा लगी, जिसमें ये जो द न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, शॉकिंग अपोजिशन विक्ट्री थ्रोज पाकिस्तान इनटू क्योस। ये जो पिछले 8-10 मिनट से बात कर रहे हैं हम यही कर रहे हैं, उसके जो मतलब उसका एक जो सेंटेंस है, द सक्सेस ऑफ मिस्टर खान्स पार्टी अपएंडेड द decades old political playbook governing Pakistan. Throughout these years, the military has wielded ultimate authority, guiding its politics behind a veil of secrecy, and civilian leaders have typically risen to power only with its support or been driven from office by its heavy hand. और इसमें ऑब्वियसली इसके ऊपर डिबेट किया जा सकता है। जो हमारा जो ISPR है या जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, ऑब्वियसली वो तो इसको डिनाई करेगी, बट दिस इज अबाउट ऑफ कोर्स पब्लिक परसेप्शन। फिर इसी तरह से दी इंडिपेंडेंट जो न्यूज़पेपर है, अगेन वो कह रहा है कि पाकिस्तान इलेक्शन क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी मार्ड बाय इंटरनेट ब्लैकआउट एंड स्लो काउंट एमिड एंशियस वेट फॉर रिजल्ट्स। स्काई न्यूज़ कह रहा है पाकिस्तान इज इन पॉलिटिकल लिम्बो आफ्टर इलेक्शन अपसेट, सो व्हाट नेक्स्ट। टाइम मैगजीन, अगेन influential media outlet, Pakistan's military used every trick to sideline Imran Khan and failed. Now what? और France 24 की again interesting headline है, the generals elections in Pakistan that turned, generals explain कर देना उसमें किस context में वो कह रहे हैं, in Pakistan that turned against the military. I think हमारे जो audience है, they are sensible enough that what they are talking about. तो बुनियादी मकसद ये है कि जरूरी नहीं है कि आप हर चीज इनसे आप अग्री करें, बट द पॉइंट इंडिया टुडे का देखें ना जरा, आपके जो नेबर हैं उनका क्या परसेप्शन है। इंडिया टुडे कह रहा है कि जेल इमरान खान स्टील्स द शो, टाइम फॉर आर्मी टू इंट्रोस्पेक्ट। मतलब एक हेडलाइन में उन्होंने सारी बात कर दी है। CNBC पाकिस्तान के CNBC जो इंटरनेशनल, उसका भी ये व्यू है कि पाकिस्तान एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ डिक्लेयर्स विक्ट्री इन फ्रॉड इलेक्शन। मतलब वो जो नवाज शरीफ साहब की जो स्पीच थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो लग नहीं रहा था कि ये किसी भी तरीके से एक बॉडी लैंग्वेज एक जो है आपके नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इनफैक्ट तासुर यही था कि बिकॉज ऑफ जो ग्रोइंग पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी डेवलप हो रही थी, क्योंकि किसी के पास भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी, तो एक खबरें तो ये भी हैं कि उनसे कहा गया कि आप वो स्पीच करें और क्लेम करें विक्ट्री, ताकि एटलीस्ट एक जो मैसेज है डोमेस्टिक ऑडियंस को भी और इंटरनेशनल ऑडियंस को भी जाए कि यस एवरीथिंग इज इन प्लेस। ठीक है, स्प्लिट वर्डिक्ट आया है, लेकिन यहाँ पर कोalition गवर्नमेंट जो है वो बनने जा रही है। अब इसके अंदर एक और इकोनॉमिस्ट की एक हेडलाइन पढ़ लें जरा, वो उसमें मेरा भी इंटरेस्ट है। द इकोनॉमिस्ट की जो हेडलाइन है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान इज आउट ऑफ फ्रेंड्स एंड आउट ऑफ मनी। और आजकल तो जो द इकोनॉमिस्ट है, आपको पता है कि
अपेरेंटली आई थिंक दे आर टेकिंग मोर प्रो पीटीआई लाइन। एक आर्टिकल इमरान खान साहब का छपा था जिस पर हमारे जो केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे उन्होंने क्वेश्चन रेज किया था कि कैसे एक जेल में बंदा बैठकर आर्टिकल लिख सकता है, ये एक फेक आर्टिकल है। तो फिर उन्होंने उनको तंग करने के लिए वो हर रोज बार बार वो जो आर्टिकल है वो ट्विटर के ऊपर उसको पोस्ट करते थे ताकि पाकिस्तान को चैलेंज करने के लिए। अब इसके अंदर आई थिंक एक जो बुनियादी फैक्टर, आई एम श्योर के जो ओवरऑल जो हेडलाइंस हैं जो रोल प्ले किया है, आई थिंक इसमें जो पीटीआई का सोशल मीडिया वेरी एक्टिव, जो उनका ओवरसीज जो सपोर्ट बेस है दे आर वेरी एक्टिव, और वो कहीं ना कहीं उसने रोल प्ले किया है जो इंटरनेशनल मीडिया का भी जो ओपिनियन है उसको मोल्ड करने में। क्लियरली दे आर फेवरिंग इमरान खान उस अगर आप देखें। लेकिन जो ब्रॉडर इसमें इशू है ना, कुछ जो डिप्लोमेट्स के साथ भी बात हुई उनके लिए ये चीज शॉकिंग थी कि दे अंडरस्टैंड कि यस डिस्पाइट ऑल द केसेस अगेंस्ट इमरान खान, क्रैकडाउन व्हाटएवर, पॉपुलर तो वो हैं, लेकिन यहां पर डिप्लोमेटिक जो कम्युनिटी उनका ख्याल था कि सम और दी अदर जो पावर्स दैट बी विल मैनेज अ रिजल्ट इन अ मैनर के पीटीआई को या उनके उम्मीदवारों को इस तरह से इतनी सीटें नहीं मिलेंगी। तो ये उनके लिए शौक था कि आया कि ये डिलिबरेटली हुआ है या लोग इतने निकले हैं कि डिफाई कर दिया है, या जो पावर्स दैट बी का जो भी प्लान था वो एक्चुअली उसमें बुरी तरह वो नाकाम हुए हैं। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर देखें, ये पाकिस्तान के अंदर इट्स 24-25 करोड़ का मुल्क है, इट्स अ न्यूक्लियर कंट्री लिविंग इन अ वेरी डिफिकल्ट नेबरहुड। तो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो कंसर्न है ना सिर्फ पाकिस्तान के दोस्तों के लिए बल्कि जो पाकिस्तान के राइवल्स हैं। और ये भी रॉयटर्स ने बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग पीस देखा कि पाकिस्तान के दुश्मन और पाकिस्तान के दोस्त दोनों परेशान है जो इस वक्त जो आउटकम है। अगर किसी भी तरीके से खत्ते में जो अनसर्टेनिटी है वो इंडिया को भी सपोर्ट नहीं करती। इंडिया की जो अब जो डिजाइन है वो रीजनल नहीं है, दीज डिजाइन आर मोर ऑफ इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंस। तो उनका पोस्चर उस तरीके से अब हो गया है। पाकिस्तान के जो इस वक्त के हालात है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चैलेंजेस, वी आर एट द वर्ज ऑफ साइनिंग अनदर IMF प्रोग्राम प्रोवाइडेड देयर इज अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो अगर इन सारी चीजों को देखें और जो टू कंक्लूड दिस डिस्कशन, जो US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की जो हेडलाइन है कि मोर कंफ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी, मतलब यहाँ पे सारी बात खत्म हो जाती है और इसका जो नतीजा है वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। जो इंटरनेशनल मीडिया का जो परसेप्शन बना, जो एक आप बात भी कर रहे हैं कि उनका परसेप्शन बना है सोशल मीडिया से, जिस तरीके से जो कहा जाता है, जो एक क्लेम है, जो आज रऊफ हसन साहब जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पीटीआई के, जो वो दावा कर रहे हैं कि हमें 85 सीटों से हराया गया है। उनकी 92 है इंडिपेंडेंट जो बैक्ड बाय पीटीआई, वो कह रहे हैं नहीं हमारी 92 नहीं है, हमारी 177 है। तो अब ये जिस तरीके से अनसर्टेनिटी अनफोल्ड फर्दर होगी, आई होप यहाँ करेक्टिव मेजर्स लिए जाएं, तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे बिठाया जाए, और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नाज़रीन अगर ये नहीं बिठाते इनको तो फिर काफी मुश्किल हो जाएगी सूरत हाल। और कामरान फिर आपको पता है फिर क्या हालात होंगे। उसमें आगे चल के ब्रेक पे जाने से पहले दो के जैसे मैंने कहा कि जो पाकिस्तान के दोस्त और जो दुश्मन दोनों ही परेशान है पाकिस्तान में जो आउटकम है। लेकिन जो रॉयटर्स की रिपोर्ट है वो कोट कर रहे हैं एक जोशा वाइट, एक फॉर्मर व्हाइट हाउस के एडवाइजर है, नाउ एट जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटीज स्कूल ऑफ एडवांस इंटरनेशनल स्टडीज। तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दी है कि शायद ये जो आउटकम है रिजल्ट्स की उससे अगर कोई कंपैरेटिवली कंफर्टेबल है तो वो पाकिस्तान के खलीजी ममालिक हैं, क्योंकि इनके बकौल इमरान खान डिड नॉट हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप विद मैनी ऑफ पाकिस्तान्स traditional Gulf countries. I think the Saudis and the Emiratis are likely to be relatively